हेलो बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के मैथ सेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले सेशन में देख रहे थे मैथ में कौन सा चैप्टर, तो एवरेज, जी हाँ, औसत। और औसत में भी हम लोगों ने देखा था टाइप 1। तो आज हम लोग टाइप 2 की शुरुआत करेंगे। इसमें किस तरह का प्रश्न होगा, तो बहुत इजी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, तो देखो इसमें जो सवाल रहेगा उसमें रहेगा कि शुरुआत में कुछ ग्रुप का मेंबर होगा और समूह में सभी का औसत दिया हुआ रहेगा, लेकिन ऑलवेज कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ग्रुप में शामिल हो जाते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति ग्रुप में शामिल होंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो पूछेगा कि नए व्यक्ति का उम्र आप बताएं। जैसे कि अब कभी कभी दिया हुआ रहेगा कि एक व्यक्ति क्लियर किया हुआ रहेगा, लेकिन कभी कभी क्या रहेगा ना कि लिखा हुआ रहेगा केवल सब कप्तान के शामिल हो जाने से। ठीक है, कभी कभी शब्द क्या रहेगा कि मैनेजर के शामिल हो जाने से। तो अब बताओ, कभी कभी कहेगा शिक्षक के शामिल हो जाने से। तो जब भी स्पष्ट नहीं हो और लिखा हुआ रहे केवल कप्तान, तो आप नॉर्मली एक चीज समझना कि कोई भी टीम में 10 कप्तान, 5 कप्तान, 4 कप्तान नहीं होता है। अगर कोई टीम में एक मतलब कि कप्तान आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो कि उसमें कितने कप्तान आएंगे, तो एक ही कप्तान। कब तक, जब तक वो कहे नहीं कि 3 कप्तान आ जाने से। हालांकि ऐसा होता नहीं है जनरली। जैसे कि क्रिकेट टीम है, तो आप देखो कि नॉर्मली कैप्टन उसमें एक ही होता है। उसी प्रकार क्लासेस में स्टूडेंट भले ही बहुत हो सकते हैं, लेकिन कहेगा शिक्षक क्या जाने से, तो आप ऑटोमेटिक सोचोगे कि कितने शिक्षक आएंगे, तो एक क्लास में एक बार में एक ही शिक्षक आते हैं। तो वही कंसेप्ट है। कैसे, तो इसको हम लोग दो तरीके से बनाएंगे, एक तो बाय प्रोसेस और दूसरा बाय ट्रिक। तो पहले हम लोग बाय प्रोसेस देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। तो आपको पता है कि कभी भी क्या, अगर मेरा क्वेश्चन में संख्या दिया हुआ हो और एवरेज दिया हुआ हो, तो हम लोग क्या निकालने के लिए सोचते हैं, औसत, योग। यानी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि संख्या 10 है जिसका एवरेज कितना है, 25 है। तो हम लोग सबसे पहले योग यानी सम निकालने का कोशिश करेंगे। तो आप बताओ कि योग कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 250। पहले हम लोग प्रोसेस से देख लेंगे, बाद में डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन किए हुए हम लोग बना लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर जल्दी बनाना हो तो उसके लिए आप ट्रिक पे जाना, जो कि मैं बताऊंगा, जिसमें आपको कभी भी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो क्या कह रहा था, 10 सदस्यों की औसत आयु 25 वर्ष है। अब देखो कह रहा है कि उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने से। ऑटोमेटिक समझो कि एक बार अगर ग्रुप में कैप्टन आएंगे, तो क्या 3-4 कैप्टन आएंगे, नहीं। आप ऐसे मत सोचना कि एक कैप्टन होता है, एक वाइस कैप्टन होता है, नहीं। जब कैप्टन कह रहा तो सिर्फ कैप्टन सोचना है। तो एक टीम में एक ही कैप्टन होते हैं। तो कैप्टन आ जाएंगे, यानी कितने व्यक्ति और आ रहे हैं, एक व्यक्ति और आ रहे हैं। यानी ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 10 तो पहले थे ही, और एक व्यक्ति और आ गए, यानी 11 हो गए। तो औसत में कितना वृद्धि हो गया, एक वृद्धि हो गया। यानी पहले देखो, आप बोल सकते थे कि पहले सर एवरेज 25 था, तो एक और बढ़ गया, यानी अब कितना, 26 हो गया। अब क्या करेंगे, संख्या दिया हुआ है, औसत दिया हो, तो फिर हम लोग सम यानी योग निकालने के लिए सोचेंगे। तो आप बोलोगे योग, योग कितना होगा, तो यहाँ पर 6, ठीक है, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2, यानी 286 हो जाएगा। अब हमसे पूछेगा क्या, कप्तान की आयु। तो कैप्टन का उम्र कैसे निकलेगा, आप बोलोगे कि सर 11 के योग में से अगर हम जो है 11 के योग में से अगर हम क्या करेंगे, 10 का योग घटा देंगे। जैसे कि मेरे पास 5 उंगली है और 5 उंगली में हम 4 व्यक्ति को क्या बोले, बंद कर दिए, तो ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। तो वही चीज है कि 11 के योग में से यानी 286 में से अगर हम लोग 10 का योग घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो बची हुई संख्या यानी कप्तान का निकल जाएगा। ठीक है, यानी हम लोग बोलेंगे कि कैप्टन का उम्र कितना, 36। तो ये था लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसका ट्रिक क्या होता है, तो देख लो ट्रिक क्या होता है कि कंडीशन बस ध्यान रखना कि जब जब समूह में, ठीक है, जब समूह में एक व्यक्ति, इस चीज का ध्यान रखना, कितने व्यक्ति, तो एक व्यक्ति ही शामिल हो, एक व्यक्ति शामिल हो। एक से ज्यादा होगा तब तो नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति शामिल हो जाए। ठीक है, ऐसा जब कभी भी होगा कि ग्रुप में एक व्यक्ति शामिल हो जाए, तो ऑलवेज नए व्यक्ति का ध्यान रखना कि नए व्यक्ति का जो उम्र पूछेगा तो उम्र, भार पूछेगा तो भार। कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि पुराना औसत। ठीक है, पुराना औसत में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखना कि अगर वृद्धि का चर्चा रहेगा तो प्लस, मतलब अगर आप ध्यान रखना कि वृद्धि का चर्चा रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस,
लेकिन अगर पॉसिबिलिटी है कि कभी कभी कमी का चर्चा कर देगा, तो अगर कमी का चर्चा रहेगा तो आप क्या करोगे यहाँ पर माइनस। इस चीज का ध्यान रखना कि वृद्धि का चर्चा तो प्लस और कमी का चर्चा माइनस। इंटू इंटू यहाँ पर होगा नई संख्या, ध्यान रखना क्या करेंगे, इंटू नई संख्या। जैसे कि आप देखो इस ग्रुप में आपको जब क्वेश्चन में याद होता, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो कि नए व्यक्ति का उम्र बराबर क्या होगा, पुराना औसत प्लस कब होगा, जब वो प्रश्न में औसत में वृद्धि का रहेगा चर्चा तो प्लस हो जाएगा, और औसत में कमी की चर्चा रहेगी तो माइनस हो जाएगा। जैसे कि आप देखो पिछला क्वेश्चन कैसे हम लोग बनाते हैं, यहाँ क्या कह रहा था क्वेश्चन में, देखो ट्रिक से हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक में क्या कह रहा था, यहाँ पे दिया हुआ था क्या कि 10 सदस्यों की औसत आयु, तो पुराना औसत कितना था, तो आप बोलोगे कि पुराना औसत सर 25 था। ठीक है, अब देखो कप्तान के आने से औसत आयु 1 वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती है। अब वृद्धि का चर्चा होगा तो क्या होगा, प्लस होगा। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो उस 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन इनटू में क्या होता है, तो देखो यहाँ ट्रिक में मैंने आपको लिखा कि पुराना औसत तो लिख लिए 25, वहां पे था ना 25 तो 25 लिख लिए, और वृद्धि का चर्चा था तो प्लस कितना, वृद्धि की जगह पर प्लस, और जितना वृद्धि होगा वो लिख लेंगे, और इनटू में नई संख्या। तो देखो तो यहाँ पर नई संख्या कितनी थी, 10 पहले ही थे, और कप्तान आ गए क्या, 2 4 5 कप्तान आ गए, तो नहीं, एक ही कप्तान आए, यानी अब जो व्यक्ति हो गए वो कितना 11 हो जाएंगे। तो पहले गुना होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा, तो आप इजिली यहाँ पर गुना कर सकते हो। कैसे, तो आप बोलोगे 25 और प्लस कितना 11 गुने 11, यानी मेरा आंसर कितना 36 होगा। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, बहुत कम। आप नॉर्मली ऐसे भी बना लोगे बिना पेन उठाए हुए, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता हो, हालांकि जो तेज बच्चे होते हैं और जो एसएससी के बारे में सोचते हैं वो इसी कंसेप्ट को लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें वक्त कम लगता है ना। तो आप लोग बोल सकते हो कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको उतार सकते हो, और हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, फिर आपको वही चीज रखना है कि दोनों तरीका मैं साथ लेकर चलूंगा। कैसे, तो देखो आप बोलोगे कि किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी हैं, 6 कर्मचारी हैं और इनका एवरेज 37 दिया हुआ है, यानी आप सम निकाल सकते हो। अब देखो सम निकालने के लिए गुना करना पड़ेगा, लेकिन कुछ बच्चे कैसे गुना करते हो, इस तरह से लिखते हो 37 गुने 6, नहीं, आपको क्या करना है ना, सोचना है कि अगर ऐसे हो तो सोचो, अपने दिमाग में सोचो कि यहाँ पर 37 है ही नहीं, है कितना 30, तो आप नॉर्मली बोलोगे 6 गुने 30, इसको गुना करना आपके लिए बहुत आसान होगा, कितना, तो 180। अब आप सोचना कि 30 का तो काम हो गया इसमें, अब बचा कितना, तो बचा 7, यानी इसमें आप फिर ऐड कर देना 6 गुने 7, यानी कितना 42। तो इसमें 42 ऐड करने के लिए पहले 40 को ऐड करोगे तो 220, फिर 2 को ऐड करोगे तो 2 आपका 22। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर आपका एक गुना है, मैं छोटा सा लिख रहा हूँ 72 इंटू 8, तो आप सोचना पहले कि यहाँ पर 72 था ही नहीं, कितना था, तो 70 था, तो 8 सत्ते कितना, तो आप बोलोगे 560, ये दिमाग में करना है, और 560 में ऐड कितना करना है 16, तो 560 में जैसे ही 16 ऐड करोगे तो 5 7 कितना 6 हो जाएगा। तो गुना भी अगर कभी करना पड़े तो ये बेस्ट तरीका, आप इसी तरीके से करोगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि किसी कर्मचारी कितने थे, तो किसी दफ्तर में 6 कर्मचारी थे और इनका एवरेज कितना था, तो एवरेज था 37। तो गुना करेंगे 6 गुने 3 यानी 180, और 180 में हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 42 को, तो आपका 220 प्लस 2 यानी कितना, तो 222 कितना हो जाएगा 222। ठीक है, उसके बाद आप देखो कितना कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाए। अब देखो एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाएगा तो 6 तो पहले ही थे, और एक और व्यक्ति आ गए, यानी कितने व्यक्ति हो गए, तो 6 + 1 कितना 7 हो गया। तो औसत आयु में कितना हो रहा है, 2 वर्ष की कमी हो रही है। ठीक है, अब पहले औसत कितना था 37, तो अब देखो औसत कितना हो गया, तो अब जो है कितना हो गया 35। अब फिर देखो वही 35 है तो कैसे गुने करेंगे, 7 गुने 3 यानी 210, और 210 में आप 35 को जोड़ लोगे यानी कितना 245। अब देखो पूछ क्या रहा है, नए कर्मचारी की आयु, तो आप कैसे निकालिएगा, दोनों में जो बड़ा यानी 7 के योग में 6 का योग ऐड कर देंगे तो
ऑटोमेटिक उस नए आदमी का सम निकल जाएगा। यानी आप बोल सकते हो कि नए कर्मचारी का जो उम्र था 245 माइनस 222, यानी आपका कितना, तो 23 ईयर्स उसका एज होगा। लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे शॉर्ट में, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस औसत को लिख दोगे, कितना, तो 37। अब देखो आपको देखना क्या है कि जब नया व्यक्ति आता है तो औसत बढ़ता है कि घटता है। तो आप देखो क्या कर रहा है कि नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने से औसत में 2 वर्ष की क्या होती है, कमी होती है। तो कमी हो रहा है इसलिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। कितने का कमी, 2 का कमी, ठीक है। और इनटू में क्या होता है, नई संख्या। तो पहले 6 था, अब एक कर्मचारी आ गया, यानी टोटल कितना, 6 कितना 7, यानी 37 में 14 घट गया, यानी कितना 23। तो इस प्रोसेस में आपको वक्त बहुत ही कम लगेगा। बाकी जिनको ये चीज नहीं याद रहता, ट्रिक भूल जाते हो, तो ये लॉन्ग प्रोसेस ही बनाओगे, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करने के लिए सीखना चाहिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप बोल सकते हो इसका आंसर कितना, ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, और हम इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्या कह रहा है, किसी टीम के 8 सदस्यों की, सदस्य कितने हैं, 8, और उनका एवरेज कितना है 20, तो योग कितना, आप बोल सकते हो 160 उसका योग हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करा कि एक नया कर्मचारी, कितना, एक नया कर्मचारी नियुक्त होने से औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अब देखो एक नया आ रहा है, तो 8 तो पहले ही थे और एक नया आ गया, यानी कितना 9, तो औसत में क्या होता है, तो कह रहा है कि 3 वर्ष की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। यानी 20 तो पहले थे, 3 वर्ष बढ़ गए तो 23 हो गया। गुना कैसे करोगे, 9 गुने 2, यानी 9 गुने 2 मतलब नहीं, 9 गुने 20 20, यानी 180। आप जानते हो ना कि यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया कि जो भी अंक हो उसको 10-20 के टर्म में करो। तो 9 गुने 20 180, और उसमें जोड़ना क्या है, 9 दिया 27 27, यानी 20 कितना 7। 180 में हम लोग 27 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 27 कैसे आया, तो अंतिम दोनों अंकों का मल्टीपल है ना, तो ऐड कर दिया। तो 180 में 27 ऐड कर दिया, यानी 207। हमसे पूछ क्या रहा है कि नए व्यक्ति का उम्र, तो नए व्यक्ति का उम्र कैसे निकलता, बड़े वाले में से छोटे वाले वैल्यू को घटा देते, यानी 47। तो इसमें कैलकुलेशन आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोग अगर ट्रिक से जाते तो सीधे बोलते कि इसका औसत कितना है, तो सबसे पहले 20 लिख देंगे। अब अगर नए व्यक्ति के आने से औसत बढ़ेगा तो प्लस, औसत घटेगा तो माइनस। तो देखो क्या हो रहा, 3 वर्ष की वृद्धि हो रही थी, प्लस कितना वृद्धि हो रहा, 3, यानी 3 लिख देंगे, और इनटू में नई संख्या, 8 तो पहले ही थे, एक व्यक्ति और आ गए, यानी कितना 9। अब 20 में आप 27 को जोड़िएगा, यानी 47। तो इसमें आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, और यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बहुत इजीली, बहुत आसान तरीकों से हम इन प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों, वही काम करेंगे, 10 व्यक्ति है, इनका एवरेज कितना 30, तो योग कितना, तो आप बोल सकते हो कितना योग, तो 300 इजिली बन जाएगा। अब क्या करा, उनके साथ कप्तान के शामिल होने से, अब कप्तान आ गए, तो एक टीम में कितने कैप्टन, एक, यानी 10 और एक कितना 11 व्यक्ति हो गया। कप्तान के आने से औसत आयु कितना, 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी अब एवरेज कितना, तो 30 प्लस 1, यानी 31। तो अब आप योग निकाल सकते हो, कैसे, दोनों को गुना कर लोगे तो इजिली हम लोग कर सकते थे, कर सकते हो ना। तो कितना 143, ठीक है, ये सम हो गया, क्या हो गया, सम हो गया। तो अब हमसे पूछा था कैप्टन का उम्र, तो कैप्टन का जो उम्र होगा वो 341 माइनस कितना 300, यानी 41। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो सबसे शुरुआत में जो एवरेज था उसको आप लिख दो, तो कितना 30। अब देखो कि कैप्टन के आने से औसत बढ़ता है तो प्लस, घटता है तो माइनस। तो कह रहा है कि कैप्टन के आने से औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है, यानी प्लस कितना बढ़ता है, 1 बढ़ता है, और 1 बढ़ गया, उसके बाद व्यक्ति की संख्या कितनी हो गई, 10 पहले थे, कैप्टन आगे, यानी कितना 11, यानी 1 इंटू 11, यानी 30 प्लस 11 कितना 41। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। तो हम बहुत आसानी से
इन प्रश्नों को बना सकते हैं। प्रोसेस से भी, ट्रिक से भी आप ट्रिक को यूज करो, खास करके वैसे बच्चे जो एसएससी वगैरह के बारे में सोचते हो। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 छात्रों का औसत भार कितना है, 30। देखो आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट कितने थे, तो स्टूडेंट आपके कितने थे, 31। तो 31, इसका एवरेज कितना दिया हुआ 30, यानी सम कितना होगा 930। कैसे करोगे, तो 31 गुने 3 93 और लास्ट में 0 ऐड कर दोगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो मैंने सिखाया आपको कि एक क्लास में कितने अध्यापक हो सकते हैं, तो एक ही। ठीक है, यानी अब कितने हो गए, 32। तो कह रहा है कि अध्यापक का भी भार जब सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में कितना 500 ग्राम की क्या होती है, वृद्धि होती है। 500 ग्राम मतलब क्या, तो 500 ग्राम मतलब हाफ केजी, मतलब पहले तो 30 था ही, तो अब एवरेज कितना हो गया, तो आपका 30 पॉइंट कितना 5। तो अब अगर 30.5 हो गया तो आप इन दोनों को गुना करोगे। अब देखो गुना करना थोड़ा सा कठिन होगा, तो कैसे करोगे, 32 और यहाँ पर दशमलव हटाओगे तो नीचे में कितना 10 हो जाएगा। अब आप उसको गुना करना पड़ेगा, तो कर लो। नॉर्मली कैसे करोगे, 5 से 2 बार में 5 से आपका 61 और 2 से कितना 16। अब आप गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, गुना कर लोगे तो आपका 976 हो जाएगा। ठीक है, आप गुना करके यहाँ देख लो, 61 को 16 से क्या उतना आता है, तो आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा तो हमसे क्या पूछ रहा, अध्यापक का यानी टीचर का अमाउंट। तो 976 में से 930 घटा लोगे यानी 46, इस प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी हम इसको ट्रिक से कैसे बनाते हैं, तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, कहीं से कोई इशू नहीं था। शुरुआत का एवरेज जो दिया हुआ था आप उसको लिख लेते, लिख लिए कितना 30। अब अगर एवरेज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो देखो क्या हो रहा है, कैपिटल के आने से औसत में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है, मतलब प्लस। कितना की वृद्धि हो रही है, तो हाफ केजी की वृद्धि हो रही है। ठीक है, देखो ये किस में था, केजी में था, इसलिए इस ग्राम को 500 नहीं लिखेंगे बल्कि उसको बदल लेंगे किस में, केजी में। वृद्धि हो गई। और पहले कितने लोग थे, 31, एक टीचर आ रहे तो अब कितने हो जाएंगे, 31 और कितने, तो 32, 32। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो कितना, 16 बार में, तो 30 प्लस 16 यानी मेरा आंसर कितना, तो 46 जो होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप इजिली इन प्रश्नों को उतार सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ उसी प्रकार का होगा कि 36 छात्रों के समूह की औसत आयु कितनी थी, तो प्रोसेस से 36 व्यक्ति थे, एवरेज कितना था 14 था। हम लोग सम निकालेंगे कितना, 36 इंटू कितना 40 कर लेंगे, तो 360 में आप सोचो दिमाग में कि 360 में आपको 36 गुने कितना 4 करना है, यानी 144 ऐड कर देते, तो आप बोल सकते हो कि कितना हो जाएगा, तो सम जो हो जाएगा यहाँ पर 4 0 और कितना 5, यानी 500 कितना 4 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि शिक्षक की आयु इनमें क्या कर लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए। तो अगर शिक्षक, मैंने सिखाया कि एक बार में कितने शिक्षक, एक शिक्षक, तो अब व्यक्ति कितने हो गए 37। तो औसत में एक वर्ष की क्या होती है, वृद्धि, यानी पहले तो 14 था ही, अब औसत एक वर्ष कितना हो गया, बढ़ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सोचोगे 337 इंटू 10, तो दिमाग में चलना है 370 और उसमें कितना 5, यानी जस्ट 370 का आधा होगा ना, तो हम लोग कितना 185 क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आप नॉर्मली ये सब दिमाग में होना चाहिए और आप इजीली कर सकते हो कि 370 में पहले कितना 100 जोड़ेंगे तो 470, 470 में 80 जोड़ेंगे तो 550 और 5 कितना, तो आप बोलोगे 555, है ना। तो पूछ रहा है लास्ट में किसका है, टीचर काउंट। कैसे करोगे, तो बड़ा में छोटा को घटा देंगे, यानी टीचर काउंट 555 में 504 को घटा देंगे, यानी कितना 51 जो होगा टीचर का राइट आंसर होगा। लेकिन यही चीज को अगर हमको प्रोसेस से नहीं ट्रिक से बनाना होता तो हम लोग क्या करते, नॉर्मली बोलते कि पहले कितना था 14, ये हम लोग लिख लेते। अब अगर
टीचर के आने से एवरेज बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो देखो क्या रहा है कि कितना होता है, 1 वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कितना प्लस, कितना 1 की वृद्धि होती है, इसलिए 1 लिखेंगे। और पहले 36 थे और एक टीचर आ गया तो नया व्यक्ति कितना हो गया, तो 37, 37, यानी 14 में 37 को ऐड करोगे तो आपका वही आंसर कितना 51 होगा। तो ये प्रोसेस काफी इजी है, काफी आसान है, और आगे अब बच्चे इसी से बनाना, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको जो ठीक लगे, लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इस टाइप से आप बनाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बस याद रखना पड़ेगा। अगर एक बार याद रख लोगे तो कभी भी आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं होगी। तो बढ़ते हम लोग कौन से क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना सी हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 भाई हैं जिनका एवरेज कितना था एज 12 ईयर, यानी हम लोग जब सम निकालेंगे तो कितना 48। अब कह रहा है यदि उनकी उम्र में उनकी माँ, तो एक व्यक्ति के कितनी माँ हो सकती है, एक भाई बहुत सारा हो सकता है लेकिन मदर और फादर एक एक ही होंगे। तो माँ की उम्र सम्मिलित कर लिया जाए, यानी कितना, तो अब 4 तो थे और अगर माँ का उम्र ऐड कर लिया गया तो 4 और एक कितना 5 हो जाएगा, जिससे औसत में कितनी की वृद्धि होती है 5 वर्ष की। पहले कितना था 12 और अब 5 औसत बढ़ जाएगा यानी 17, यानी सम कितना हो जाएगा 85। तो अब हमसे पूछ रहा है मदर की उम्र कैसे निकलेगा, तो जो बड़ा बड़ा में से हम लोग छोटा को घटा लेंगे, यानी कितना, तो आप देख सकते हो कि ये कितना है 50। तो घटाने का ये भी तरीका होता है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे 85 में 48 घटाते हैं, तो पहले ऐसे लिखेंगे फिर ऐसे लिखेंगे फिर घटाएंगे, नहीं, ये बिल्कुल पुराना और बकवास तरीका है। आपको ये सोचना है कि ये अंक किसके करीब, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए किसके करीब 50 से, मतलब ये जो अंक है वो 50 से कितना का दूरी है। जैसे कि मैं बोलूं कि 17 में अगर 15 घटा देंगे तो कितना, तो मेरा होगा 2। लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि ये बताओ भाई ये 17 जो है वो 15 से कितनी की दूरी पे हो, तो आप क्या बोलोगे 2 की दूरी पे है। मतलब जो घटकर अंक आता है वो एक तरह से इन दोनों के बीच का क्या होता है डिस्टेंस होता है। जैसे कि यहाँ 79 में आपको 47 घटाना था तो कुछ लोग को अब बहुत दिक्कत होगा, लेकिन अब आप इन चीजों को समझ लोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगा। क्यों, मान लो ये 47 है ही नहीं 50, तो 50 से ये कितना दूर, तो 50 से ये जो है आपका 29 दूर, और अगर ये 50 से अगर ये वाला अंक 50 से कितना दूर है, तो आपका 29 दूर है, तो ये जो है 50 से कितना दूर, तो 3, तो आपका ये दूरी 29 का और ये दूरी 3 का, यानी टोटल जो दोनों का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो आप इजिली बोलोगे कि आपका 29 और 3 कितना, तो 32 यानी 32। जैसे कि आपका यहीं पर घटाव था, आप देखो क्या करते इजिली बोलते क्या कि यहाँ पर जो घटाव है हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, तो इजिली देखो कहीं से कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 85 था और यहाँ आपको घटाना 48, आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये 50 है, तो 50 से कितना का ये दूरी है, तो 35 का, और ये दोनों के बीच में कितना का गैप 2, तो 35 और 2 कितना, तो आपका इसका आंसर जो होगा वो 37 होगा, कितना 37 होगा। आप इजिली इसको कर सकते हो। तो वही चीज था कि हम लोग प्रोसेस से बनाते तो ऐसे बनता, लेकिन अगर अब हमको ट्रिक से बनाना हो तो हम लोग कैसे करते, बहुत सिंपल बहुत आसान, सीधे बोलते कि 4 भाई का एवरेज कितना, तो 12। अब देखो बढ़ेगा तो प्लस कर देंगे, निश्चित तौर पर बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, औसत में 5 की वृद्धि होती है, तो 5 की वृद्धि होती है तो प्लस कितना 5, और पहले 4 थे और माँ आ गई तो अब कितने व्यक्ति हो गए 5 व्यक्ति हो गए, तो इनटू कितना 5, यानी 12 प्लस 25 यानी कितना 37 जो होगा वो माँ का रियल एज होगा। तो बहुत सिंपल बहुत आसान, इसलिए इसका आंसर कितना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर कितना 8 की ओर। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 24 खिलाड़ियों की एक कक्षा की औसत आयु कितना था, तो आपका 35। अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा तो आप बोलोगे एवरेज कितना है 35, बढ़ेगा किसी के आने से तो प्लस, घटेगा तो माइनस। तो क्या कह रहा है कि एक नए शिक्षक का भार सम्मिलित कर लिया जाए,
ठीक है। तो औसत भार में क्या हो रहा है, 400 ग्राम की वृद्धि हो रहा है। लेकिन ध्यान रखो कि ये क्या था, तो ये औसत भार नहीं था। तो जनरली हम लोग किसी का वजन कोई 35 ग्राम का तो होगा नहीं व्यक्ति, है ना। तो नॉर्मली हम लोग अपना वजन जब तौलते हैं तो ऐसे भी बोल सकते हैं ऑटोमेटिक कि निश्चित तौर पर ये 35 किस में होगा, केजी में। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ग्राम में। तो दोनों को इक्वल एक कास्ट में बदल लेंगे, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 100 ग्राम मतलब कितना, 0.1 केजी। कैसे, इसको 1000 से भागा दे देंगे। उसी प्रकार 200 ग्राम का वैल्यू कितना, तो 0 पॉइंट कितना, 2 केजी। उसी प्रकार 300 ग्राम का वैल्यू कितना, तो 0 पॉइंट कितना, 3 केजी। और कोई 250 ग्राम आप लोग सामान खरीदते हो ना, कि चलो एक पौवा सब्जी दे दो, 250 ग्राम दे दो, तो 250 ग्राम का मतलब कितना केजी। तो इसको 1000 से जब आप भागा दोगे तो आपका देखो ये कट जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना, तो आप इतना केजी आपका होगा। ठीक है। तो उसी प्रकार 400 ग्राम का मतलब कितना, 0 पॉइंट कितना, 4 केजी। ठीक है, ये हो गया। तो पहले कितने व्यक्ति थे, 24, और एक बाद में कौन आ गए, तो शिक्षक आ गए, यानी कितने हो गए, 25 हो गए। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 35 तो था ही, और प्लस यहाँ कितना लिख सकते हो, 4/10 गुने कितना, 25, 5 से 2, 5 से 5, 2 से 2, यानी आप बोल सकते हो कि 35 + 10 यानी कितना, 45 जो होगा वो आपके टीचर का क्या होगा, रियल एज होगा। तो बहुत आसान, बाकी ये सब चीज समझने का है जो कि आप इजिली समझ गए होंगे। जैसे कि मैं पूछूं 700 ग्राम बराबर कितना केजी, तो 700 ग्राम को 1000 से भागा दोगे यानी 0.7 केजी। 1500 ग्राम बराबर, तो 1500 को क्या करोगे, 1000 से भागा दोगे यानी 1 पॉइंट कितना, 5 केजी। तो इजिली आप इनको कन्वर्ट कर लोगे, और बहुत इजी था, बहुत सिंपल था। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है, 35 वर्ष। लिख लिए। अब क्या करेंगे, व्यक्ति के आने से अगर एवरेज बढ़ेगा तो प्लस करेंगे, और व्यक्ति के आने से अगर एवरेज घटेगा तो माइनस करेंगे। क्या कह रहा है कि कप्तान की आयु भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है, तो प्लस कितना, 1 हो जाएगा। अब क्या करना है, इनटू में नई संख्या। तो पहले कितने थे, 12 खिलाड़ी। अब कप्तान आ गया तो कितना हो गया, 13 खिलाड़ी हो गया। यानी आप अब इन दोनों को कर लोगे तो 35 + 13 यानी कितना, 48 जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही आंसर है। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, हम आसानी से इन प्रश्नों को बना सकते थे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इस टाइप के अंतिम प्रश्न, शायद ये हो सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 है, क्या इसके बाद भी प्रश्न है, नहीं, हाँ है, इसके बाद भी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बहुत सारा प्रश्न है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत 42 है। सबसे पहले 42 को लिख लेंगे, अब बढ़ेगा तो प्लस। तो कह रहा है कि 14वीं संख्या शामिल, मतलब 13 के बाद 14वां एक ही संख्या हुआ ना, बिल्कुल, शामिल कर लिया जाए तो औसत देखो 42 से कितना होगा, 44। तो बताओ 42 से 44 हो गया तो औसत बढ़ा कि घटा, तो नॉर्मली बोल सकते हो बढ़ा। कितना बढ़ा, तो प्लस, कितना बढ़ा, 2 बढ़ा। और देखो संख्या कितना हो गया, 13 पहले था और अब 14 हो जा रहा है, यानी नई संख्या कितना, 14, यानी 42 में आप 28 क्या करोगे, ऐड कर लोगे। ठीक है, तो आप ऐड कर लो, 40 20 60 और 10 कितना, 70, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना, ए जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि हमसे 14वीं संख्या ही पूछी जा रही थी। ठीक है, तो बहुत आसान है, बहुत इजी है, हम लोग इजिली बना सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 नंबर क्या कर रहा है, 24 छात्रों ने दान देने के लिए धन एकत्रित किया, औसत योगदान कितना था, 50 रुपया। तो हम लोग लिख लिए औसत योगदान कितना, 50। अब क्या कर रहा है, उनके शिक्षक ने भी कुछ राशि का योगदान किया, जिससे योगदान अब 50 से बढ़कर कितना हो गया, 56। तो बढ़ा कि घटा, तो बढ़ा। तो बढ़ने के लिए क्या करते हैं, प्लस। कितना बढ़ा, तो 50 से 56 हो गया, यानी कितना, 6 बढ़ गया। और इनटू में अब क्या करेंगे, नई संख्या।
पहले कितने थे? 24 छात्र थे। टीचर आ गए तो कितने व्यक्ति हो गए? 25 हो गए। यानी गुना कितना? 25 कर देंगे, यानी 50 और प्लस कितना? 150, यानी टोटल आपका हम कह सकते हैं कि शिक्षक का योगदान कितना रहा? तो यही 200 रुपये जो है शिक्षक दिए। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सुधार लेना, ठीक है, यहाँ पर उलट पुलट के दिया हुआ है, 200 रुपये इसका राइट आंसर होगा। हम इजिली इन प्रश्नों को बना सकते हैं और हम लोग बढ़ते हैं इस सेशन का अंतिम सवाल। और अंतिम सवाल क्या है यहाँ पे? तो अंतिम सवाल है 6 कर्मचारी की औसत आयु 37 वर्ष है, नए कर्मचारी नियुक्त हो जाने से 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए कर्मचारियों का आपको उम्र बताना है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये टाइप समझ में आया होगा तो निश्चित तौर से बन जाएगा, और अगर बन जाएगा तो काइंडली आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, ठीक है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूले, क्योंकि आप लोग भूल जाते हो, पढ़ लेते हो और भूल जाते हो, है ना, कि अब तो पढ़ ही लिए, समझ में आ ही गया तो क्यों करें। नहीं, आपके लाइक और सब्सक्राइब, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब तक शेयर नहीं करोगे हमको कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छा लग रहा है? कोई चीज आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आज मोबाइल खरीदे तो मोबाइल खरीद के लाते हो तो घर में दिखाते हो ना कि पापा मैंने मोबाइल खरीदा, मम्मी मैंने मोबाइल खरीदा, भैया मैंने मोबाइल खरीदा। तो कोई चीज अच्छा लगता है, अच्छा चीज मिलता है, तब वो हम लोग एक दूसरे को दिखाते हैं। तो इसका मतलब अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा, तब तो शायद नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि आपको अगर अच्छा लगेगा तो शेयर करोगे, तो आपके शेयर और आपके कमेंट से ही हमको पता चलता है कि हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हम आपके लिए और नया नया वीडियो लाते रहेंगे, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करोगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।